करने क्या है सर? करने क्या भाई? आपका आदेश लेना पड़ेगा ना। अरे सर क्यों शर्मिंदा करने सर, मुझे लग रहा है मैं गलती कर देता हूँ चालू करके, आपसे नहीं करना पड़े लगे। आज शाम को मैं नहीं करूँगा, टेंशन नहीं लो, आज नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, अच्छा करते हैं आप, अच्छा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5-7 मिनट लेट किया करो, ठीक है ना? उससे क्या है, आदमियों व्यक्तियों की संख्या जल्दी कवर हो जाती है, ठीक है ना? ठीक। चालू करने, अरे ये तो जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। हम बिजी हो जाएंगे तो आप लोग सीखोगे तभी तो जिम्मेदार बनोगे। और किसी साथी का कोई क्वेश्चन हो रख सकते हैं, शेयरिंग रख सकते हैं, नहीं तो मीटिंग को बाइंड अप की तरफ ले जाते हैं। शाम को मिलते हैं 7:30 बजे इसी मंच पर सभी साथियों के साथ। नमस्कार, राधे राधे। मेरे साथ गलत किया है, किसी ने मेरा अपमान किया है, किसी ने मुझ पर आरोप लगाया है, मुझ पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि मुझे खुद पता है कि मैं कैसा हूं। मैं किसी के अपमान करने से क्या डर जाऊंगा? मुझे बदनाम कर देगा तो क्या मैं बदनाम होऊंगा? कोई मेरे देगा तो क्या ऐसा हो जाएगा? पूरी दुनिया में किसी की ताकत नहीं, पूरी दुनिया में, जीवन में याद रखना, पूरी दुनिया में किसी की ताकत नहीं जो आपको कोई हिला भी सके। बस आप सही होना चाहिए, आपके अंदर कमी नहीं होनी चाहिए। आप पर आरोप लगाने वाले जितने व्यक्ति हैं, मैं उनको खुल करके बोलता हूं, ये हमारे स्टार प्रचारक हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारा नाम लेकर के बदनाम कर रहा है, मेरी फोटो का दुरुपयोग कर रहा है, तो समझ लीजिए वो व्यक्ति हमारा स्टार प्रचारक है। मैंने उनको स्टार प्रचारक की संज्ञा दी है क्योंकि आप गलत कर रहे हो, दुनिया सब देख रही है, हर व्यक्ति समझदार है। कोई भी व्यक्ति आज की तारीख में, चाहे भले ही वो स्कूल ना गया हो, लेकिन वो मूर्ख नहीं है, उसको सब पता है, उसको सब दिख रहा है। सत्य क्या है? सत्य कभी असत्य हो नहीं सकता, ये सत्य की ताकत है। 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ झूठे मिल जाएं और एक सत्य को असत्य नहीं कर सकते, ये है सत्य की ताकत। लगाइए आरोप, करिए बदनाम, कितना करना है, हड़प लीजिए, भाई का हिस्सा बाहर निकाल दिया, ये कर दिया, क्या कर लोगे? अरे हमारे नसीब में जो है वो आप मेट नहीं सकते। किसी हस्ती की ताकत नहीं जो हमको मेट के दिखाई। ऊपर वाला बहुत बड़ा है, उसमें बहुत शक्ति है। निश्चित रूप से आप जो भी करेंगे, अच्छा करेंगे आपके आगे आएगा, गलत करेंगे आपके ही आगे आएगा। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो व्यक्ति मैं खुद क्यों ना हूं, अगर मैं गलती करूंगा तो उसका परिणाम मुझे ही भोगना है, दूसरा व्यक्ति भोग ही नहीं सकता। ये बिल्कुल अटल सत्य है। तो कभी भी किसी के बदनाम करने से, आरोप लगाने से डरने की जरूरत नहीं। उनको उसी आवेश में, उसी जोश में उत्तर देने का सामर्थ्य रखिए। जहां मिल जाए, जैसे मिल जाए, आप उत्तर देने का सामर्थ्य रखिए। आंख में आंख डाल करके बात कीजिए, क्योंकि आपने गलत कार्य किया नहीं है, तो डरने की जरूरत नहीं। कोई बदनाम नहीं कर सकता। करिए, मेरा दुरुपयोग कितना कर सकते हो, मेरी फोटो का दुरुपयोग जितना कर सकते हो कर लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे योगी जी, न जाने कितने कितने लोग, गलत लोग, उनके साथ न जाने क्या क्या करते हैं, उनकी फोटोओं पर न जाने क्या क्या दुरुपयोग करते हैं, मुंह से न जाने क्या क्या उल्टा सीधा बोलते हैं। अभी आपने देखा उदाहरण, लड़कियों ने क्या क्या बोला आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए, और आदरणीय प्रधानमंत्री का आप दिल देखिए, उन्होंने उनको माफ कर दिया, आप समझ लीजिए। लेकिन आज उनको पता चल रहा है, एहसास हो रहा है कि हमने क्या किया था। तो ऐसा कोई भी कार्य जीवन में ना करें जिसके करने से आपके परिवार वालों की आंखें नीची हो, कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं। और
पैसा 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 के लिए भाग रहे हैं, हाय पैसा और पैसा, इधर से पैसा उधर से पैसा, 420 से, चोरी से, झूठ से। अरे कितना पैसा इकट्ठा करोगे भाई, वो पैसा किसी काम का नहीं। ईश्वर बहुत बड़ा है, उसकी ताकत को नहीं पहचान पा रहे। कैलकुलेशन देखिए, आप जब पैदा हुए तो 1 किलो 1.5 किलो वजन, मर गए तो राख 1 किलो 1.5 किलो, हिसाब बराबर, प्रकृति बराबर कर देती है। आप कितना भी कमा लो, ईमानदारी से कमाओ, दाल रोटी सूखी खाओ, मेहनत की खाओगे, डर नहीं होगा, हमारी तरह निडरता के साथ रहोगे, कहीं भी चले जाओ, कोई बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने किसी का गलत किया ही नहीं है। तो हमारा तो सब चीजों का त्याग है। बाजार का उल्टा सीधा में खाता नहीं, रात्रि भोजन करता नहीं, नॉनवेज खाता नहीं, सादा जीवन उच्च विचार। क्या करना है इस पैसे का? हम उल्टा सीधा खूब खट्टा करेंगे। इस खट्टे करके पैसे को मैं क्या करूंगा? कल के लिए ये हमारी औलादें अगर गलत निकल गई तो वो पैसे का दुरुपयोग करेंगी। और ज्यादा खट्टा करने का भी हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर हमारी संतान अच्छी है तो फिर वो अपनी जिंदगी के लिए खुद जो करेंगी, अपनी अच्छे मंच के माध्यम से हमको सीखने के लिए मिलते हैं। यहाँ केवल एक ब्याह नहीं, हमने इसी आपकी लॉटरी लग गई। जिस व्यक्ति ने आपको जोड़ दिया, आप उसको जीवन भर धन्यवाद दीजिए। आज आपके संबंध अगर उससे खराब रहे हैं तो संबंध सुधारने का कार्य कीजिए, और आपकी बम्पर लॉटरी धर्मशाला, इसको पाठशाला की संज्ञा दी, कॉलेज की संज्ञा दी, जिंदगी जीने की कला सिखाते हैं। इस मंच से सब कुछ मिल रहा है, और जितने भी यहाँ पर लीडर हैं वो सब निस्वार्थ भावना से सहयोग कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को 0.01 पैसे की कोई तनख्वाह नहीं देता, ना कंपनी तनख्वाह देती है, ना यहाँ कोई व्यक्ति से किसी प्रकार का हम चार्ज लेते हैं। संख्या कितनी बड़ी है हम नहीं देखते, संख्या कितनी बड़ी है हम नहीं देखते, हम वो संख्या देखते हैं जो संख्या यहाँ से बहुत अच्छे संस्कार के साथ आगे बढ़े। हमारे यहाँ बताया गया है कि अगर एक संस्कारी व्यक्ति 100 मंदिर से ज्यादा बड़ा है, आप एक संस्कारी व्यक्ति को पैदा कर दीजिए, वो पूजनीय बन जाएगा। आचार्य श्री विद्यासागर जी इसका उदाहरण आप देख लीजिए। तिनका नहीं, पूरे जिंदगी में कभी एक पैसे का लेन देन नहीं, चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति ने लाइफ टाइम उनको इतना मान दिया, सम्मान दिया, भगवान स्वरूप पूजा। आप समझिए, ये सत्य की ताकत है, ये त्याग और तप की ताकत है। कोई दूसरा आपको कमजोर कर ही नहीं सकता। आने वाले समय में उसको खुद पता चलेगा। समय इतना बलवान होता है, समय इतना बलवान होता है कि समय समय आने पर खुद आपको बताएगा उस समय पर आपने क्या किया था और आज आपके साथ क्या हो रहा है। क्योंकि अच्छे करने वालों के साथ हमेशा अच्छा होता है, और गलत करने वालों के साथ हमेशा ही गलत होता है। पैसे इकट्ठे कर सकते हो, व्यवस्था 1.01 पैसे लेके जाने की ऊपर है नहीं, तो ईमानदारी से कमाइए ना। क्यों बेईमानी हो, चोरी हो, चक्का, गलत तरीके से क्या कमाना? तिनका लेके जा नहीं सकता। ईश्वर की व्यवस्था देखिए आप। सोने को खा नहीं सकते आप, हीरे को खा नहीं सकते। खाओगे रोटी, अन्न खाओगे आप, चाहे काजू खाओ, किशमिश खाओ, मखाने खाओ, चाहे सूखी रोटी खाओ। ईश्वर ने ऐसी प्रक्रिया बना दी है कि बनेगा जाकर के मल। क्या आप उस मल को संभाल करके टांग के रखोगे? ये काजू किशमिश का तो ये मल है? बिल्कुल भी नहीं। तो ईमानदारी के साथ काम कीजिए, ईमानदारी के साथ कमाइए, और हमेशा ऐसा रहिए जो हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में बीच में आकर के सम्मान पा सको, और सम्मान के साथ आंखों में आंख लड़ा करके जवाब दे सको, और प्रूफ के साथ जवाब दे सको। आरोप लगाने से कोई व्यक्ति आरोपी नहीं होता, आप आरोप सिद्ध करके दिखाइए। आपने किसी से कह दिया, आपने गाली दी, मैंने कहा 10 बार बोला, पूरे दिन बोला, दिखाइए, रिकॉर्डिंग है तुम्हारे पास। 800 लोगों ने सुना, 889 लोग थे। कैसे मैंने गाली दी? मैं गाली कैसे दी, मैं भी तो सुन लूं। अगर परिवार का एक व्यक्ति गलत कर रहा है और 13 लोग वहां शांत बैठे हैं और वो 13 लोग चुप हैं, क्यों चुप हैं?
अगर उस व्यक्ति के लिए मैंने बोल दिया कि आप उस परिवार के हिस्सा हैं और एक परिवार के साथ गलत हो रहा है, आप अपना सम्मान बढ़ा रहे हैं, अपना सम्मान कर रहे हैं, उस चीज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इस परिवार के व्यक्ति से ऐसी गलती हुई क्यों, और एक बार गलती क्यों, बार बार गलती, और मना करने के बावजूद गलती, समझाने के बाद गलती, और आप हीरो बन करके बैठे हुए हैं। तो जो चीज गलत है उसको गलत कहना चाहिए। मैंने हमेशा बोला, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कंपनी हो, गलत करेगी तो आप गलत का जवाब उनसे पूछिए, विरोध कीजिए, खुल करके विरोध कीजिए। जब आप खुल करके विरोध करेंगे तो उसके परिणाम निकलेंगे। आप शुरुआत तो कीजिए, डरिए मत कि उनके साथ 10,000 लोग हैं। मैं कहती हैं कि 10 करोड़ लोग नहीं, 100 करोड़ लोग उनके साथ हो जाए, लेकिन अगर आप सच के साथ हैं, आप अकेले एक पर नहीं 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे। ये सच्चाई की ताकत है। तो बहुत जबरदस्त तरीके से हमारे इस मंच पर आने वाले समय में इतनी आपको जानकारियां दी जाएंगी। आप अपने अच्छे जो बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप उनको इस मंच का हिस्सा बनाइए। आने वाला समय क्रिप्टो का है, फ्यूचर क्रिप्टो का है। वो अगर आज यहाँ पर सीखेंगे तो वो फ्यूचर के अंदर बहुत कुछ कमा पाएंगे। केवल कोरी डिग्री से कुछ नहीं होता। बहुत बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के बैठे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल 0, 20,000 25,000 की नौकरी ढूंढते फिर रहे हैं, हताश हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। आप देखो तो सही, पढ़ाई इतनी लंबी चौड़ी डिग्री कर ली, क्या फायदा उस डिग्री का? कॉन्फिडेंस लेवल कुछ है ही नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल कुछ किया नहीं। प्रैक्टिकल कीजिए, करके देखिए, नुकसान होगा होने दीजिए, ठप्पा लगेगा गिरेगा गिरने दीजिए। जो व्यक्ति जितने ठप्पे लगते हैं, जितने बार गिरता है, वो उतनी मजबूती के साथ उतना खड़ा होता है और जीवन में परिपक्व हो जाता। फिर उसको लोग चाहे कितना भी गिराएं, कितना भी झुकाएं, ना वो गिरा सकते हैं ना वो झुका सकते हैं, क्योंकि उसमें सामर्थ्य नहीं है किसी के अंदर उसको झुकाने की और गिराने की। तो आप निरंतर अच्छा कार्य कीजिए, अच्छे लोगों के बीच में रहिए और जितना भी सीख सकते हैं सीखने का प्रयास कीजिए और अच्छे लोगों के तारीफ भी कीजिए। बिल्कुल सीधी सी बात है, उनका सम्मान कीजिए। अच्छे लोगों की तारीफ और उनका सम्मान करना भी बहुत आवश्यक है। जरूरी नहीं है कि मंदिर में 4 घंटे जाकर के हम समय बिता रहे हैं उससे ही भगवान खुश होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। आप अगर किसी भी अच्छे कार्य को कर रहे हैं, कोई भी परोपकार का कार्य कर रहे हैं, परोपकार का कार्य किसी भी रूप से किया जा सकता है, किसी भी चीज की सेवा करके किया जा सकता है, पशु की सेवा करके किया जा सकता है, पड़ोसी की सेवा करके किया जा सकता है। समाज में कोई व्यक्ति गिरा हुआ है, उसको उठा करके आप करिए सेवा, इससे भगवान खुश होते हैं। ये ऐसा मेरा अपना अनुभव है, मेरा अपना मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे सुना, हमारे द्वारा बोला हुआ कोई भी शब्द किसी को भी गलत लगा है तो प्लीज उन शब्दों को मैं वापस कर दीजिए, माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। लेकिन हमारे शब्द अगर अच्छे लगे हैं तो उनको ग्रहण कीजिए, उन पर अमल कीजिए। मैं फिर बोलता हूँ, ये जो कंपनी आपको ज्वाइन हुए हैं, किसी भी कारण से ज्वाइन हुए हैं, किसने ज्वाइन किया है, वो आपका बहुत 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 पुण्य है, पूर्व जन्म के पुण्य है। तब आप जाकर के यहाँ जुड़े और आने वाले समय में आप देख लेना, साल लग सकते हैं, 5 साल लग सकते हैं, 10 साल लगते हैं, एक एक आईडी की क्या वैल्यू होगी। लोग कहेंगे कि 10 लाख रुपए मेरे से ले लो और अपनी आईडी हमें दे दो। मैं इतने बड़े शब्द बोल करके इस मंच के बीच में से जा रहा हूं। आप ध्यान रखिएगा हमारी इस बात को कि आने वाला समय ऐसा भी होगा, चाहे वो उस आईडी के अंदर आज कुछ भी वैल्यू नहीं समझ आ रही है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा आप कहेंगे कि एक आईडी हमें दे दीजिए और हमसे 10 लाख रुपए ले लीजिए। क्यों? कि जो लोगों को लाभ मिल चुका वो मिल चुका, आने वाले समय में उनको उतना लाभ नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है, जो व्यक्ति सहयोग कर रहा है, जो अपनी आईडी की देखभाल कर रहा है, अच्छे से सीख रहा है, वो व्यक्ति यहाँ से मिलेनियर बिलेनियर बन करके रहेगा। मेरे शब्द समझ लीजिए, मुझे ऐसा लगता है माता सरस्वती ने मेरी जिह्वा पर जरूर विराजमान हुई होगी जो मेरे शब्द इस प्रकार से निकलते हैं कि आप सभी करोड़पतियों को हमारा दोनों हाथ जोड़ करके सादर जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक और सुपरस्टार लीडर को आपके बीच में अपने छोटे भाई को लेकर के आ रहा हूँ, भाई हरजीत सिन्हा जी। हरजीत सिन्हा जी, आपका इस मंच पर जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करता हूँ। वेलकम सर, वेलकम, सादर जय जगन्नाथ।
थैंक यू सादर जय जनेन्द्र जैन साहब, हरजीत सिन्हा सर, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद धन्यवाद। वेलकम सर। सभी हमारे आदरणीय गुरु और हमारे जितने भी लीडर्स हैं, तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा पिक्चराइजेशन एंड विजुअलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं हम इस प्रोजेक्ट को लेके। इससे पहले एक जो हमारी प्रायोरिटी है वो हम पॉइंट आउट करना चाहेंगे। अब में है जिसके एसेट का स्क्रीनशॉट वो दे नहीं पाए हैं, थोड़ा सा उन्हें मदद करें। साथियों, टेलीग्राम पे कल लगभग स्क्रीनशॉट मुझे फॉरवर्ड कर रहे, और बताओ दोस्तों, टेलीग्राम 9 जो चैनल है, अगर उसे आपने फॉलो नहीं किया, लिंक आपको मिल जाएगा। और वीडियो बना हुआ है उसके ऊपर कि किस तरीके से आपको फॉरवर्ड करना है। दोस्तों, थोड़ा इनिशिएटिव, अब तो ये मत कहिएगा कि अगर आपको केला खाना है तो आप कहोगे कि केला थोड़ा सा छील के दे दीजिए, छील के दे दिया, उसके बाद कहोगे कि चाकू लीजिए थोड़ा सा 3-4 टुकड़े करके दीजिए, वो भी दे दिया। फिर कहोगे जो फॉर्क है वो चम्मच से जरा मेरे मुंह तक लेके आई, मुझे ना आलसी हो रही है, मैं नहीं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रही है। कल को पे आउट आएगा, पेमेंट आएगा, तो यही रवैया, यही हरकत क्या आप करेंगे? रेस्पॉन्सिबिलिटी सबकी बराबर होनी चाहिए। क्या आप लोग लीडर नहीं है? यहाँ पे एसएस, एक सेकेंड, ये कोई व्यक्ति है, एसएस करके तुरंत इन्हें ब्लॉक कीजिए। S.S इसने अपनी डीपी में, एक मिनट में जरा चेक करता हूं, यूजर नेम नहीं है, चलो इसका फोन नंबर भी दिख नहीं रहा। S.S इसको जरा तुरंत ब्लॉक कीजिए। ये कौन सा यूजर है यहाँ पे हमारे बीच में यहाँ मैसेज कर रहा है? ऐसा ना, क्या कहते हैं, जाहिल गवार मतलब। और देखिए, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, कोई कारण हो सकता है कि चलिए ठीक है, कोई समस्या होगी, कोई परिस्थिति हो गई होगी जिस कारण उन्हें राइट एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन इस तरह से बेवकूफी वाली हरकतें ना करें। और मुझे पक्का यकीन है ये कोई लीडर नहीं है, कोई लेवल 1-2 का ही कोई व्यक्ति होगा। साथियों, सबसे पहले तो हम एक काम कर लेते हैं, मैसेज को डिसेबल कर लेते हैं। ये लीजिए, कर दिया। दोस्तों, मंच पे कोशिश करें, अगर आपसे नहीं हो पाता है तो मैं गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आप डिसिप्लिन अगर मेंटेन नहीं कर सकते तो मैं माफी चाहूंगा, फिर ये मंच आप लोगों के लिए नहीं। डिसिप्लिन का जो पैरामीटर है वो भी हम आपको बता देते हैं। सम्मान करें, रेस्पेक्ट करें एक दूसरे की। और दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो प्रायोरिटी में हम बात कर रहे थे, अभी भी टाइम है, लेकिन इसे डिले ना करें।
कुछ लोगों के कारण स्पेशली हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबल नहीं, लेकिन हद से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा कुछ अक्लमंद बनने की जब कोशिश करने लगते हैं, प्रॉब्लम वहां पर है। अंदर से कुछ, बाहर से कुछ, ये रवैया सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज इंडस्ट्री है। आज के डेट पे सिस्टम सेंट्रलाइज है, कल को डिसेंट्रलाइज हो जाएगा ना, फिर आप भागते फिरोगे, कहोगे मेरा ये काम करवा दो, वो काम करवा दो, प्लीज प्लीज प्लीज, हाथ पैर जोड़ के। अभी बहुत मतलब अपने आप में बिल्कुल लीडर बन के जो लेक्चर दे रहे हैं मंचों पे, कल को जब पे आउट आना होगा ऑथेंटिकेटर के लिए आप भागते फिरोगे, अरे ऑथेंटिकेटर नहीं लग रहा, ओटीपी नहीं लग रहा। समस्या और परेशानी सबके लाइफ में आती है। घमंड, इन चीजों का कोई भी जगह नहीं है हमारे मंच पे। कहता हूं जो भी व्यक्ति अभी मुझे इस वक्त सुन पा रहे हैं, आप मेरे से भी ज्यादा रेस्पेक्टफुल और सम्मानित, वेल एजुकेटेड, वेल एक्सपीरियंस व्यक्ति है, लीडर है। मैं अपना कंपैरिजन आपसे करना चाहूंगा। मैं ये कहूंगा कि मैं आप लोगों से सीखना चाहता हूं, आप सहयोग करना चाहता हूं, आपकी हेल्प करना चाहता हूं। आज तक कभी किसी की शेयरिंग में आपने ये सब सुने? साथियों, अच्छा और सच्चा ईमानदार लीडर मेरे नजर में वही होता है जो डाउन टू अर्थ हो, हम्बल हो, सपोर्टिव हो, और सबसे जो काम की चीज है वो है कि इफिशिएंसी हो, काबिल हो, पोटेंशियल हो। जिनमें काबिलियत नहीं है, जो सहयोग की भावना नहीं है जिनके मन पे, और कूट कूट के घमंड रहा है, आए दिन किसी को ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक करना हमें भी आता है, लेकिन तरीका होता है, एक सिस्टम होता है। और हमारे नजर में तरीका यह है जो बदतमीजी करे, जो नेगेटिव बात करे, उसको हम झेलेंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी जो है वो लॉजिकल है, क्योंकि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ वो नेगेटिव अगर बातें कर रहे हैं, अगर उसको हम सेटिस्फैक्टरी अगर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, उन्हें टैकल कर सकते हैं, मैनेज अगर कर सकते हैं, तो मैटर क्लोज हो गया। लेकिन कुछ लोगों की फितरत होती है जानबूझ करके अच्छे महफिल को, अच्छे कम्युनिटी को, एक अच्छे चैनल्स को, एक अच्छे प्लेटफॉर्म को खराब करना चाहते हैं, बिगाड़ देना चाहते हैं। आपको पता है, आपने कभी ना कभी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा, शहरों में देखिए, अभी जैसे मैं ना एक एग्जांपल देता हूँ। मैं उन दिनों दिल्ली में था, मैं एक्चुअली 17 साल मैं न्यू दिल्ली में रह चुका। उन दिनों में साकेत में था, ये साउथ दिल्ली पड़ता है आपका। साकेत में एक सेलेक्ट सिटी वॉक के एक मॉल है, वो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉल है। तो सड़क के किनारे मैक्सिमम, क्योंकि लोगों के अपार्टमेंट में फिर वो पार्किंग की इतनी सुविधा होती नहीं है, इतना स्पेस होती नहीं है, वो सड़क के किनारे अपनी गाड़ियां पार्क करके रखते हैं। एक से बढ़िया एक गाड़ी आपको भी दिख जाएगी, ऑडी, मर्सिडीज, BMW, एक मॉडल। एक दिन देखा मैंने इनोवा,
ये जो टोयोटा का एक इनोवा मॉडल, दिवाली के अगले दिन पता चला बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे और गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। शीशा तोड़ के उन्होंने क्या किया कि पटाखे जो है अंदर डाल दिए, पूरी की पूरी गाड़ी, जो कम से कम 12 से 14 लाख की जो गाड़ी है वो बिल्कुल पूरा बन गया। चाहे दारू के नशे में की है या कुछ भी, कोई भी मसला हुआ हो, किसी का तो नुकसान हो गया ना। अब उसकी भरपाई कौन करे? निजी दुश्मनी नहीं है, किसी के सक्सेस होने नहीं होने से कुछ लोगों को बहुत फर्क पड़ता है। किसी के इंटेलिजेंस से और स्मार्टनेस से, हम्बलनेस से और ये सहयोग करने के भाव से भी लोगों को बहुत ज्यादा जेलसी होता है कि ये इतने ईमानदार क्यों है, इतने शक्तिशाली क्यों है, इतने बलवान क्यों है, इतने खूबसूरत क्यों है, इतने हैंडसम और ब्यूटीफुल क्यों है, इतने पावरफुल क्यों है, इतने सक्सेसफुल क्यों है। लोगों को डाइजेस्ट होता नहीं है, हजम नहीं होता। असलियत में कड़वी सच्चाई ये है साथी, दुख होता है, हमें दुख होता है। हम आपके पेन को, आपके दुख को, आपकी खुशी को हम शेयर करना चाहते हैं, लेकिन दुख इस बात की है कि वो जो रेस्पेक्ट हम डिजर्व करते हैं वो आज तक कहीं ना कहीं चीजें कॉम्प्रोमाइज होती हुई हमें दिख जाती है, हमें दुख होता है। रेजर के जितने भी यूजर है हम उन्हें अपना परिवार मान चुके हैं, लेकिन पूरे दुनिया का हमने ठेका नहीं ले रखा। हमारी जो इंडियन कम्युनिटी है, पर ये हमारी बेवकूफी नहीं है, ये भी मैं आपको बताऊं कि अगर हमने परिवार मान रखा है, चलिए मैं असलियत और सच्चाई आपको बताऊं कि इसका क्या कारण है, मूल कारण क्या है। कल जाके जब इसका देखिए, उन दिनों आईपीओ की कोई दूर दूर तक कोई खबर नहीं आ रही थी, लेकिन हमें पता है था कि इसका क्या है, विजन क्या है, प्लानिंग क्या है। ब्लाइंड बॉक्स दिया, उसके बाद पेमेंट बंद हो गया, पूरी दुनिया नेगेटिव हो गई। कुछ गिने चुने लोग पॉजिटिव थे, उस वक्त बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे, और पॉजिटिव व्यक्ति में मैं भी शामिल था। वो कारण इसलिए कि जहां पे ना अगर देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैं आपकी तारीफ करूं, चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पे, जैसे हमारे पीछे लखविंदर पाल जी है, जय साहब है, या हमारे संग्राम सर है। अगर संग्राम सर के सामने में उनकी तारीफ करूं तो एक पल के लिए शायद उनको लगेगा कि थोड़ी बटरिंग कर रहे, मक्खन लगा रहे, लेकिन वही चीज अगर संग्राम सर के बारे में या मेरे बारे में संग्राम सर के पास जाके कहते हैं कि संग्राम सर के आपको पता है ये हरजीत सिन्हा जो है नेक इंसान है, ऑनेस्ट है, निस्वार्थ सर्विस देते हैं और हमेशा 2 कदम आगे मदद करने के सोच और समझ के साथ जितना उनसे हो सकता है वो उतना सहयोग करते हैं। और वही चीज संग्राम सर या अपने जैन साहब के बारे में कोई और व्यक्ति मुझे कहे कि यार बहुत सपोर्टिव है, बहुत ऑनेस्ट है, तो मेरे नजर में, मेरे दिल में उनके प्रति जो प्यार है, सम्मान है, क्या वो कम होगा? नहीं दोस्तों, ये साइंस है। फिर मुझे फील होगा, मुझे प्राउड फील होगा कि यस, अच्छे संगत के साथ हम आगे बढ़ रहे, अच्छे दोस्तों के साथ।
साथियों, आपको अंदाजा भी नहीं है कि